नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। एलजेपी के चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान से राजनीतिक गलियारों में एक घमासान मचने वाला है। क्या घमासान मचेगा, क्या कुछ होने वाला है, चलिए हम आज बाबा से बात करेंगे, जानेंगे पूरी बातें। बाबा बताइए कि क्या उन्होंने एक बयान दिया है, क्या उन्होंने घमासान मचाने वाला जो ऐलान किया है क्या है, वो हमारे दर्शक को जानना चाहते हैं। विशाल, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और खास करके गठबंधन की बात करें तो उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव मिल रहा है। कल हमने भी एक खबर की थी कि एलजेपी में चिराग पासवान के नए बयान को लेकर के या फिर उनके स्टैंड को लेकर के पार्टी के अंदर में बहुत तरह की बातें कही जा रही थी। इन बातों को लेकर के अभी तक कोई एलजेपी की तरफ से खंडन नहीं किया गया है, लेकिन अब पशुपति कुमार पारस जो कि उनके चाचा भी हैं और एमपी भी हैं उनकी पार्टी के, आप सभी जानते हैं कि हाजीपुर से वो इस बार एमपी का चुनाव लड़े थे। चूंकि रामविलास पासवान इस बार चुनाव नहीं लड़े थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे थे, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया था और उनकी जगह पर उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े थे। अब पशुपति कुमार पारस जो है वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। पिछली बार जो चर्चा हमने किया था उसमें कहा था कि पशुपति कुमार पारस थोड़ा सा चिराग पासवान की बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और उनका कहना है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। खास करके उनका इशारा जो था वो नीतीश कुमार पर था कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एनडीए में डोमिनेट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधी हुई है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस ने उन सब बातों को दरकिनार करते हुए एक बड़ी बात कह दी है और उन्हीं बातों का समर्थन किया है जो हम 2 दिन से लगातार बोलते आ रहे हैं। हमने ये कहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिल करके, दोनों ही मिल करके चिराग पासवान को छोटी पार्टी समझ करके और उन पर प्रभाव जमाना चाहती है, उन्हें कम सीटों दे करके फुसलाना चाहती है। बाबा, एक सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी का चुप्पी दर्शाना क्या कहता है, क्या? बिल्कुल विशाल, इसी बातों को हमने चर्चा के दौरान कई बार रखा है। आज जब हम शुरुआत किए थे दिन का तब भी, या कल रात में जो जेपी नड्डा के साथ बातचीत हुई थी उसके बाद भी बार बार पशुपतिनाथ पारस का इन सब के बाद ये बयान आना इस बात का द्योतक है कि अभी भी मामला सलटा नहीं है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आज बिहार में बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं। हालांकि पशुपतिनाथ पारस ने साफ तौर पे कहा है कि हम अपना फैसला बुधवार को किसी भी समय ले सकते हैं, मतलब एक दिन, आज 24 घंटे का समय एनडीए के पास है और तीसरे फ्रंट की घोषणा जो आज आरएलएसपी करने वाली है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि चिराग पासवान के साथ उनका संबंध जो है, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। इसको देखते हुए पशुपतिनाथ पारस के बयान को यूं ही आप नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगलने के फिराक में रहती हैं और ये प्राकृतिक भी है। अक्सर आपने सुना होगा कि समुद्र में, तालाब में, नदियों में, गंगा में, कहीं भी बड़ी मछलियां जो है छोटी मछलियों को अपना आहार बनाती है। बिल्कुल चिराग पासवान और खास करके एलजेपी अपने को महागठबंधन से अलग होने के साथ साथ, एनडीए से अलग होने के साथ साथ कहां देख रही है, यह प्रश्न एक बड़ा है। लेकिन एनडीए में रहते हुए जिस तरह की बात पशुपतिनाथ पारस ने उठाया है कि उन्हें छोटी मछली समझा जा रहा है, ये बातें निश्चित रूप से उनके दर्द को बयां करता है। अब आपको बता दें कि 243 सीटों में लगातार ये बातें सामने आ रही है कि उन्हें 25 और 26 और 27 और 28 और 30 से नीचे सीटें दी जा रही हैं। ये बातें कहीं ना कहीं सुपाच्य नहीं है एलजेपी के लिए, चूंकि एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है और जो पिछला फार्मूला 1 पर 6 का था तो उसके हिसाब से 6 × 36 सीटें उनको कम से कम चाहिए होंगी, क्योंकि ये फार्मूला पहले से चला आ रहा है एनडीए के तहत। और अब जबकि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है, मीटिंग के बाद से पूरे एनडीए के अंदर में खलबली मचा हुआ है। इस बीच में पशुपतिनाथ पारस का ये बयान कि अगर हमें छोटी मछली समझकर निगलने का प्रयास किया जाएगा तो इसके परिणाम एनडीए के लिए अच्छे नहीं होंगे। हम 143 सीटों पर जो अपना स्टैंड रखे हुए हैं वो हम कायम रह सकते हैं। एक और सवाल है, क्या लगता है कि वो पार्टी से, एनडीए से अलग हो भी सकते हैं? बिल्कुल, स्थितियां तो ऐसी ही लग रही है, लेकिन जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि पशुपतिनाथ पारस का ऐसे समय में बयान आना निश्चित रूप से एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो 143 सीटों पर चिराग के फैसले हैं चुनाव लड़ने के, उस पर अभी भी पशुपतिनाथ पारस ने
अपनी उंगली रख करके मुहर लगा दी। जैसे कि आपने देखा बाबा ने अभी एलजेपी के दुख जो दर्द हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, जो कि अभी कहा जा रहा है कि एलजेपी को ये दर्द तो बहुत हो रहा होगा कि किस तरह से पशुपतिनाथ का, पारस जी का इस तरह का बयान आना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहे भारत लाइव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे चैनल को शेयर करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।